जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले कुछ लाइंस अपने प्यारे गुरुपा के लिए बोलना चाहूंगी। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सारे जग नू छड़ के, मैं सारे जग नू छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया वे, रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे असाइयां वे। मैं सारे जग नू छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया वे, रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे असाइयां वे। खाली तो किसी नू भी मोड़दा नहीं, डोर विश्वास वाली तोड़दा नहीं, दाता खाली तो किसी नू भी मोड़दा नहीं, डोर विश्वास वाली तोड़दा नहीं। मेरी भी झोली, मेरी भी झोली, भर दे सब नू खैरा पाइया वे, रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे असाइयां वे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ये मेरा 12th और मे बी 13 सत्संग है गुरुपा की कृपा से। इट मे बी 3rd शुक्राना सत्संग। वैसे तो ये सच है कि जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि गुरुपा से जुड़ने के बाद हर एक दिन, हर एक सेकंड सत्संग होता है। हम हर एक चीज में गुरुपा की प्रेजेंस, उनकी ब्लेसिंग फील करते हैं, बिकॉज सारा मामला ही फेथ का है। मेरा नाम रिचा है। मैं ब्यूटीफुल बेलगावी कर्नाटक से हूँ और अभी भी सर्च करती रहती हूँ कि काश यहाँ पर भी गुरुपा की कोई संगत मिल जाए, बट मैंने काफ़ी ट्राई किया, कोई भी नहीं है। जबकि पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई सब जगह है, पर बेलगावी में तो मुझे अभी कोई नहीं मिली है। गुरुपा ने मेरी फ्रेंड बोलती भी है कि गुरुपा ने तुझे अपनी संगत बनाने और अपना एक प्यारा सा मंदिर बनाने के लिए चुना है शायद बेलगावी में। काश ऐसा कर पाऊँ मैं गुरुपा। काश आपने मुझ जैसी निकम्मी, मालूम, नादान सी बेटी को इतने बड़े काम के लायक समझा हो। काश, काश गुरुपा। तो मैं गुरुपा की आज्ञा से आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैंने 3 या 4 सत्संग लिखकर और रिकॉर्ड करके जनवरी 2024 में दिए थे, पर उनमें से एक मार्च 3rd वीक और मे बी अप्रैल में शेयर हुआ, जिसमें मैंने गुरुपा से एक विश मांगी थी कि पा, मैं महाशिवरात्रि पर आपके बड़े मंदिर में मैक्सिमम टाइम दिन से लेके पूरा रात तक स्पेंड करूं, सेवा करूं और आपके दर्शन भी कर पाऊं। तो ये सब कुछ प्लान नहीं किया था मैंने, पा को ही बोला था। उन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग की कि मेरी सारी विशेज एज इट इज, बल्कि उससे भी बढ़कर पूरी की। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू। गुरुपा हमारी हर बात सुनते हैं और उसके लिए मैं
बिट्टू ठाकुर अंकल का भी दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। वो ही गुरुपा के रूप में थे मेरे लिए, तो और ये सारी विशेष पूरी करवाई। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच आपका, बिकॉज आपके बिना ये सारे विशेष मेरी पूरी नहीं हो पाती। थैंक यू, आपकी वजह से मैं बड़े मंदिर में इतना प्यारा सत्संग अटेंड कर पाई। आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी लंगर की सेवा मिल पाई। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ही जो मेरी एक बहुत बड़ी विश थी कि मैं गुरुपा के लिए कुछ ले पाऊँ, उनको भेंट कर पाऊँ। चोला देने का मेरा बहुत मन था, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का कपड़ा, कि अच्छा लगता है जब हम अपने बड़ों से मिलने जाते हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाएं और वो उसे पहन के बाद में हमें दिखते हैं तो बहुत खुशी होती है। सेम फीलिंग थी, जबकि पता था कि बड़े मंदिर में चोला एक्सेप्ट नहीं होता, बट आई ट्राइड एंड आई डोंट नो हाउ गुरुजी ने इसको भी पूरा कराया। और बिट्टू अंकल से मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि फाइनली कि ठीक है, अगर गुरु महाराज की ये इच्छा है तो आप ले आना। तो मेरा चोला भी एक्सेप्ट हुआ। थैंक यू सो मच गुरुपा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि टिकट्स के अलावा मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं अब 3 दिन गुरुपा के साथ कैसे स्पेंड करने वाली हूँ। बस सब कुछ गुरुपा पर छोड़ा था और बस मुझे अपने घर गाजियाबाद मिलने जाना था। उसके अलावा और कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे बड़े मंदिर में सत्संग अटेंड करवाया। बिट्टू अंकल ने बोला कि जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं तो सेवा के लिए अंकल से कोऑर्डिनेट कर रही थी, बट अंकल ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं किसी से, वो बहुत बिजी रहते हैं। पर पता नहीं उन्होंने मेरे से बात भी की और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आज शाम को सत्संग है, सबको ये मौका नहीं मिलता है, गुरु महाराज चाहते हैं कि आप ये सत्संग अटेंड करो। बिकॉज माथा तो मैं दिन में भी आपका टिकवा दूंगा मंदिर जबकि उस दिन बंद था, बट स्टिल आई गॉट द चांस कि मैं मंदिर में माथा टेक सकती थी बिकॉज प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। बट उन्होंने ऐसा बोला कि आप सत्संग अटेंड करो और मुझे भी थोड़ा सा लालच आ गया कि वाह, ये मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो मैं खुश हो गई बहुत ज़्यादा, ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी और मैंने वो सत्संग अटेंड करने के हिसाब से गाजियाबाद जाने का टाइमिंग चेंज कर दिया। मैंने नहीं किया, बेसिकली गुरुपा ने बिल्कुल प्लानिंग उल्टी कर दी बिकॉज उस दिन मुझे घर पे ही रुकना था। बट उस दिन फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग जाके पूरा दिन स्पेंड किया एंड देन इवनिंग में गुरुपा का सत्संग अटेंड किया। और रैंडमली मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ने के उससे कि ठीक है हम साथ में चलते हैं, कोई अंदर नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, हम बाहर से ही माथा टेक लेंगे। बट शायद उन लोगों के मन में था कि सत्संग अटेंड कर पाएँ। वो सब के सब मेरे को छोड़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे का ट्रैवल करके आए। बट गुरुजी ने उनकी भी विश पूरी की और उनको भी बिना ही बोले सत्संग अटेंड करने का मौका मिल गया, जबकि वहाँ सिक्योरिटी में बहुत टाइट था और अलाउड भी नहीं था। लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड इन द सेंस अप्रूवल पहले से चाहिए था, लिस्ट में नाम होना चाहिए था। बट अंकल के ऐसे चल रहे थे आगे आगे जैसे गुरुजी हमें हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन बिट्टू अंकल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गुरुपा, आई लव यू। फिर नेक्स्ट डे मुझे सेवा का पता चला कि मेरी सेवा कहाँ लगी है। वो सो हैप्पी, इट वॉज लंगर सेवा। पूरे दिन गुरुपा की सेवा में बहुत मज़ा आ रहा था, बल्कि उसमें भी छोटे छोटे सत्संग हुए। उस दिन मैंने शिवरात्रि का फास्ट रखा था, लेकिन सुबह से हम लोग काम में लगे थे तो 10:30 के अराउंड भूख भी लगने लगी। बट मन में था कि नहीं फास्ट है तो नहीं खाना है। एंड सब लोग लास्ट में बोले कि नाश्ता पैकअप होने वाला है, कर लो। बट मैंने मन में कहा कि नहीं गुरुपा, भूख तो मुझे बहुत लग रही है, बट आप डायरेक्टली अगर कुछ खाने के लिए देंगे या डायरेक्टली मुझे नाश्ता करने के लिए बोलेंगे तो मैं करूँगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी। तो अचानक से मैं जब काम ही कर रही थी, सेवा ही कर रही थी, तो एंड एवरीवन वाज बिजी इन देयर डूइंग देयर सेवा। और कोई किसी को ऐसा कुछ जानता भी नहीं था, सब अननोन थे। बट अचानक से एक आंटी बिना मेरी तरफ देखे और काम करते करते बोलती हैं कि बेटा नाश्ता कर ले। मैंने उनकी तरफ देखा एंड आई गॉट सरप्राइज्ड एंड स्माइल्ड कि ये गुरुजी ने ही बोला है। तो बट मैंने बोला गुरुपा आप डायरेक्टली मुझसे खाने के लिए क्लियरली बोलेंगे तब मैं खाऊंगी। तो मैं ये बोल के सोच के जस्ट अंदर काम ही कर रही थी तो अचानक से गुरुजी ने समोसे भेज दिए। तो मैंने कहा मेरा फास्ट है, तो वहाँ पे लोग बोलते नहीं फास्ट कुछ नहीं होता है, ये गुरुजी का प्रसाद है, आप खा लो। तो फिर मैंने समोसा ले लिया और मैंने खा लिया।
तो उसके बाद मैं अपना हैंड वॉश करने के लिए गई, तो एक साथ में ही जो लड़की मेरे साथ सेवा कर रही थी, और हमने ऐसे कोई बात भी नहीं की थी, बट वॉशरूम में वो अचानक से मुझसे बोलती है कि आपने ब्रेकफास्ट किया। मैंने कहा नहीं यार, मेरा फास्ट था तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। कह रही फास्ट तो मैंने भी रखा था, बट उससे गुरुजी के उसमें कुछ फास्ट नहीं होता है, ये सब प्रसाद होता है और हमें सब करना होता है। और उसने मुझसे एक अलग से फोर्सफुली उसमें बोला कि देखो वहाँ अभी भी नाश्ता की लाइन लगी है, आप वहाँ जाओ, फटाफट जाओ और जल्दी से नाश्ता ले लो। तो मुझे लगा शायद ये गुरुजी डायरेक्टली बोल रहे हैं, और मैं वहाँ लाइन में चली गई और वहाँ जाके बोला कि नाश्ता यहीं मिल रहा है ना। तो वो लोग मुझे थोड़ा अजीब से देखने लगे कि नाश्ता। मैंने कहा हाँ, नाश्ते की लाइन है ना ये। कह रहे नहीं नहीं, ये तो नाश्ते की लाइन नहीं है, ये तो हम अभी आफ्टरनून का लंगर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हुआ, एंड आई थॉट गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गई। तो वो बोलते हैं कि आंटी अब आप यहीं रुको और आपको पहली थाली अब ये आपको ही मिलेगी। तो उन लोगों ने जो आफ्टरनून के लंगर की जो फर्स्ट थाली थी गुरुपान के भोग के बाद शायद वो मुझे मिली, और इस तरह से गुरुपा ने मुझे स्पेशल फील कराया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच इसके लिए। और फिर ऐसे ही सेवा करते करते 3:30 बज गए आफ्टरनून के, और सुबह मॉर्निंग से ही लोग बीच बीच में जाके दर्शन करके आते थे, बात कर रहे थे कि बहुत, कोई कह रहा था भीड़ है, कोई कह रहा था बहुत भीड़ है, और कोई बोलता दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ है, ये मतलब सब गुरुजी के मंदिर की, गुरुजी दरबार की बातें कर रहे थे। बीच बीच में मुझे भी लगा अरे मैंने दर्शन नहीं किए, बहुत मन हो रहा है, कराऊं क्या। लेकिन ये करते करते देखा आफ्टरनून में काफ़ी सारे लोग कम हो गए थे, सेवा के लिए लोगों की ज़रूरत थी, रोटी बनाने सेकने इन सब में कम पड़ रहे थे। तो आई थॉट कि मैं बाद में जाती हूँ, अभी पहले सेवा कर लेती हूँ। लेकिन 4 बजे के अराउंड मुझे लगा कि नहीं मैं एक बार सेवा कराती हूँ, जल्दी से करके आ जाऊँगी, कभी रात में बहुत ज़्यादा भीड़ हो और मुझे मौका ही ना मिले। तो मैं इस चक्कर में जल्दी से चली गई, और मैंने शूज़ भी नहीं पहने कि चलो वहाँ पे भी टाइम बच जाएगा, शूज़ वगैरह सबमिट करूँगी तो टाइम लगेगा। तो मैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर दूर थी जगह जहाँ हम सेवा लंगर सेवा कर रहे थे, और मैं नंगे पैर ही गुरुजी के मंदिर में चली गई। बट मैंने वहाँ देखा तो एक तो बहुत धूप थी, बहुत गर्मी हो रही थी, प्लस वो लाइन बहुत लंबी थी, और मुझे लगा कि अरे यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे तो सेवा करनी थी, वहाँ इतनी कमी है लोगों की, और मुझे शायद अभी आना ही नहीं चाहिए था। गुरुपा गुस्सा कर रहे होंगे मन में, सेवा छोड़ के दर्शन के लिए आ गई लालची। मैं मन में इस तरह का सोच रही थी कि क्या मैं वापस चली जाऊँ, क्या बाद में आ जाऊँगी, सेवा करने के बाद शाम को आ जाऊँगी, रात को आ जाऊँगी। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि मुझे सेवा छोड़ के बीच में नहीं आना चाहिए था। तभी वो वहाँ पे पैडलर 2 लाइन्स लगे हुए थे और सब अननोन थे, कोई किसी को नहीं जानता था। मेरे राइट में एक आंटी ने अचानक से मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट रख दिया, एंड आई गॉट सरप्राइज्ड बिना कुछ बोले। और मैंने देखा उनको, तो उनके पैरों को छूने के लिए मैं झुकी तो उन्होंने ब्लैक सॉक्स भी पहने थे, तो मुझे लगा शायद ये गुरुजी होंगे। तो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने मुझे पैर भी नहीं छूने दिया, और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से इशारा किया, मना किया, और वो ऐसे करते करते लाइन में लगे आगे चले गए। तो संगत जी, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने ना तो मेरे पीछे और ना मेरे आगे, वो काफ़ी लाइन में मैं देखा 1 घंटे तक, और किसी को उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, ना किसी से कोई बात की। तो आई थॉट कि वो शायद गुरुजी थे, और क्योंकि मैं परेशान हो रही थी कि शायद गुरुजी गुस्सा ना हो, मैं सेवा छोड़ के दर्शन के लिए आ गई हूँ, बट उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, इट मीन्स कि वो मुझसे नाराज़ तो नहीं थे। और मैं चली गई ऐसे। उसके बाद मेरे को दर्शन करने को भी मिला, दोपहर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जैसे मैंने एंट्री की, मैंने देखा गुरुपा ने जो है मेजेंटा कलर का विद गोल्डन पूरा डेकोरेशन था, दरबार भी पूरा मेजेंटा कलर का था, और मैंने बाई चांस मेजेंटा कलर का एक कुर्ता पहना था, एंड दैट वाज रैंडम, कोई प्लान नहीं था। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मैचिंग की है मेरे साथ, मैं खुश हो गई। और इनफैक्ट जो मैं गुरुपा के लिए इस बार चोली का कपड़ा ले गई थी सिल्क का, दैट वाज आल्सो मेजेंटा विद गोल्डन। तो आई थॉट कि गुरुजी ने शायद जो चोला है वो भी एक्सेप्ट किया है, एंड आई डोंट नो, मे बी ऐसा कुछ ना हो, बट कोइंसिडेंस तो कुछ नहीं होता है शायद संगत जी गुरुपा के साथ। तो शायद ये गुरुजी का प्यार ही था, उन्होंने दिखाया कि अपना प्यार मुझे एंड स्पेशली बार बार फील कराते रहे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद रात में भी मुझे एक बार गुरुजी की दर्शन करने का मौका मिला। मैंने गुरुजी के
रात में भी दर्शन किए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। रात में थोड़ा भीड़ कंपैरेटिवली कम भी थी। उसके बाद मैंने उनका जो कैलाश खेर का फंक्शन था वो भी इंजॉय किया। एंड आफ्टर दैट मैं अपनी जो फ्रेंड है, जो कि सिर्फ गुरु संगत फ्रेंड है, मैं उनसे कभी नहीं मिली थी, उन्होंने मुझे पिक भी किया था और रात को 1 बजे उन्होंने मुझे, जहाँ मैं रुकी हुई थी दिल्ली में, वहाँ छोड़ा भी। थैंक यू अंजू आंटी, आपका भी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे छोड़ा भी। तो इसमें एक चीज़ ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि जो गुरुजी हमारे सच में जो रिश्ते बनाते हैं अननोन लोगों के साथ भी, वो हमारे नोन फ्रेंड्स और फैमिली से भी बढ़कर होते हैं। गुरुजी ने सच बोलते थे कि फैमिली से भी बढ़कर आपके गुरु संगत के रिश्ते होंगे, और ऐसा हम बार बार देखते भी हैं लोगों के बाकी सत्संगों में भी। तो यही मेरा छोटा सा सत्संग था, बिकॉज चीज़ें तो बहुत सारी हुई थी बट मुझे सारी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। पर मैंने हर छोटे छोटे मोमेंट्स में गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार उन 3 दिन में महसूस किया। तो मैं उसके लिए दिल से शुक्राना करना चाहूँगी गुरु का, आपका। बाकी तो यही बोलूँगी कि जब मैंने नेक्स्ट डे पहला सत्संग चलाया शिवरात्रि के नेक्स्ट डे, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ ब्रेसलेट वाला सत्संग था। किसी ने सुनाया कि ऐसे वो लाइन में लगे हुए थे और अचानक किसी ने उनको एक लॉकेट और एक ब्रेसलेट हाथ में दे दिया, और उनको किसी और संगत अंकल ने बोला कि ये आपकी ब्लेसिंग है, गुरुजी ने आपको दी है। तो दैट वाज एक्नॉलेजमेंट आई थिंक फ्रॉम गुरुजी साइड कि ये मेरे लिए वो ब्लेसिंग ही थी उनकी। तो यही मेरा सत्संग था, और ये गुरुजी की एक्नॉलेजमेंट भी होती है। गुरुजी सब कुछ बता भी देते हैं, और इस तरह से मेरे 3 दिन बहुत ही प्यारे गुरुपा की सेवा में, उनके दर्शन में बहुत ही अच्छे भी थे। लास्ट डे मैं उनको बाय भी करना चाहती थी, और लास्ट डे भी मैं डिलेमा में थी कि मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास लगेज भी है और मेट्रो से जाऊँगी तो लगेज का प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। पर गुरुजी ने लास्ट डे भी ऐसा प्लान किया कि मैं बहुत मज़े से गुरुपा के अच्छे से दर्शन कर पाई, बहुत प्यार से उनको मिल पाई, बाय बोल पाई। हालांकि मुझे बहुत रोना भी आ रहा था कि गुरुपा अब पता नहीं कब आ पाऊँगी, बट ठीक है, आई होप गुरुपा मुझे अपने बर्थडे पे भी बुलाएं। विश तो बहुत है कि शिवरात्रि की तरह मुझे गुरुपा के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी बहुत अच्छे से मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, सेवा करने का और दर्शन करने का मौका मिले। पर मुझे नहीं पता गुरुपा ये मौका मुझे देंगे कि नहीं देंगे, बिकॉज कर्नाटक से दिल्ली आना बार बार बहुत इम्पॉसिबल सा, इतनी जल्दी। बट आई गेस गुरुजी के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड्स नहीं होते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक गुरुपा मेरी ये विश भी पूरी करेंगे। और मैं उस गुरुजी से बाकी संगत जी से ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद एक तो कोइंसिडेंस नहीं होता है, और हम जो सच्चे दिल से जो विश मांगते हैं गुरुजी उसको ज़रूर पूरा करते हैं। और कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हैं, ऐसा नहीं है सारी चीज़ें जो मांगते वो तुरंत पूरी हो जाती हैं। है मेरी कुछ विशेज़, बड़ी विशेज़, काफ़ी लंबे टाइम से मैं जो परेशान हूँ वो पूरी नहीं हुई हैं। तो बीच में डाउट भी आता है, बट हमें डाउट नहीं करना है, बार बार हमें बस ये याद रखना है कि अगर हमें गुरुपा ने एक बार चुन लिया है, अगर हमें उन्होंने इस लायक समझ लिया है कि हम उनकी संगत बन सकते हैं, तो हमें भी अपने फेथ पूरा रखना है गुरुपा के चरणों में। बिकॉज गुरुपा से जुड़ने के बाद जो भी हमारी लाइफ में होता है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो सब गुरुपा ही प्लान करते हैं। तो बस हमें उन पे विश्वास रखना है कि जो भी होगा अच्छा होगा। शायद हमें अभी नहीं समझ आता है, थोड़े टाइम बाद हमें पता चलेगा, बट फाइनली जो डेस्टिनेशन होगा दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट विल बी ऑफ गुरुजी's डिसीजन। मैं भी इसी फेथ में हूँ। हमारा मन तो बहुत अलग अलग चीज़ों में करता है, हम कुछ और प्लान करते हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कुछ चीज़ों में, बट मुझे फिर भी बार बार यही है कि देर सवेर कितना भी लंबा टाइम अब क्यों ना लगे, गुरुजी ने मेरी डोर पकड़ी हुई है, और मैं चाहे कितना भी इधर उधर हो जाऊं, बट फाइनली गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है और वो मुझे सही डेस्टिनेशन पर ही लेकर जाएंगे। और हम सबको भी यही फेथ रखना है
कि गुरुपा ने अगर हमें जोड़ा है तो इस लायक तो हमें समझाइए। तो हमें बस फेथ रखना है कि चाहे अभी वो एकदम से हमारी विशेस नहीं पूरी कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़ गए तो अब बस अब मैजिक होते रहेंगे। नहीं, हमें ऐसा भी लगेगा कि गुरुजी शायद हमसे नाराज़ है, क्योंकि मुझे ये सब लगता है। लेकिन हमें भी बस फेथ रखना है, बस फेथ रखना है, फेथ और प्यार, बस यही रखना है। बिकॉज सरेंडर इज़ टू टफ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग, बट नहीं हो पाता है। बिकॉज सरेंडर तभी हो पाएगा जब गुरुजी, जब हमारे महाशिव हमें उस लायक समझेंगे। बिकॉज कहना है आसान होता है कि हमने पूरा सरेंडर कर दिया है, नहीं होता है। हमारा मन इधर उधर भागता है, हम अपनी तरफ से विशेष करते हैं, हम अपनी तरफ से मानते हैं गुरुजी इस तरह से कर दीजिए, हमें ये चाहिए। हम बार बार वो विशेष करते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है, कन्फ्यूज़न भी होता है। मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए मैं बार शेयर करी। बिकॉज सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि जो सत्संग हम लोग शेयर करते हैं कि हाँ हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ है और सारी विशेष तुरंत पूरी हो गई है। नहीं संगत जी, ये मेरा भी क्वेश्चन है और ये मेरा ही आंसर भी है गुरुजी के थ्रू, कि जो सत्संग होते हैं दैट इज़ जस्ट अ निचोड़ ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन उस सब को पूरा होने में जो पेन उस संगत ने फील किया है वो नहीं बता सकते हम छोटे से सत्संग में। तो हमें उस चीज़ को भी समझना है कि ऐसा नहीं है कि हमने गुरुजी से विशेष की थी और वो कंटिन्यूसली पूरी होती गई और दैट इज़ अ मैजिक। नहीं, उस समय बहुत टाइम लगता है। सबकी विशेस और इच्छाएं, सबकी इच्छाएं पूरी होने का टाइम अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर फेथ, ऑन आवर कर्मास। तो हमें बस गुरुजी की प्लानिंग और गुरुजी की टाइमिंग पे विश्वास रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि एक बार हम उनके चरणों में अब आ गए हैं तो वी हैव टू हैव फेथ इन गुरुजी's प्लानिंग, दैट्स ऑल। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। और मैं भी नहीं जानती कि मेरे मन में एग्जैक्टली क्या क्या थॉट्स चलते हैं, बट मुझे ये पता है कि आप मेरे मन में रहते हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एग्जैक्टली मेरे मन में क्या थॉट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं आपकी एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश बार बार करती रहूँगी, कोशिश बार बार करती रहूँगी पा। और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कीजिएगा। लव यू मेरे गुरु पा, आई लव यू सो मच। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 35वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कुछ दिनों में सुनेंगे। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरुजी।